गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याश्रम ई लर्निंग क्लासेज और प्रोग्राम। कल अपन ने लास्ट क्लास के अंदर समझा था कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, लागत की अवधारणा, जिसके अंदर सबसे पहले टॉपिक अपन ने लिया था मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट। आगे आज अपन उसी टॉपिक को बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपन पीछे वाले टॉपिक को रिवाइज करें तो अपन ने स्टडी किया था उसमें टाइप्स ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले अपन ने स्टडी किया कॉस्ट। कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ इंपोर्ट्स बाय द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड कॉस्ट। उत्पादन के साधनों पर उत्पादक के द्वारा जो खर्चा किया जाता है उसे अपन कहते हैं लागत। इसके विभिन्न प्रकार टाइप्स ऑफ कॉस्ट के अंदर अपन ने लिया सोशल कॉस्ट, मॉनेटरी कॉस्ट, जिसके टू टाइप्स अपन ने स्टडी किए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। व्यक्त एंड अव्यक्त लागतें, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतें। इसी तरीके से अपन ने स्टडी किया इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। साथ में अपन ने टाइम बेसिस पे स्टडी किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोटल कॉस्ट, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, जिसके अंदर अपन ने 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट को लिया, टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी। टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन फिक्स्ड इनपुट्स। उत्पादक के द्वारा स्थिर साधनों पर जो व्यय किया जाता है उसको अपन कहते हैं कुल स्थिर लागत। टीवीसी इज द टोटल एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ वेरिएबल इनपुट्स। परिवर्तनशील उत्पादन के साधनों पर उत्पादक के द्वारा जो व्यय किया जाता है वो टीवीसी होता है। एंड थर्ड टोटल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट, टीसी। टीसी टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टीसी कुल लागत जो है वो कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग होती है। अब अपन आगे जैसे डायग्राम के अंदर भी समझा था इसको अपन ने। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ शॉर्ट रन, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। शॉर्ट रन वाला टॉपिक चल रहा है अपना, जिसके अंदर अपन ले रहे हैं एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को स्टडी किया अपन ने 3 टाइप्स, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। आज अपन स्टडी करेंगे, अपन पढ़ेंगे शॉर्ट रन। अभी शॉर्ट रन वाला टॉपिक ही चल रहा है अपना। इसके अंदर अपन शॉर्ट रन, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट को स्टडी करेंगे, जिसके अंदर अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट लेंगे। उसमें सबसे पहले अपन लेंगे शॉर्ट फॉर्म जिसके अपन यूज करते हैं एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत स्थिर लागत, जिसको हिंदी में बोलते हैं। एएफसी का फुल फॉर्म होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द रेशियो ऑफ total fixed cost and quantity of output which is produced by the producer। तो इसका अपन फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दोनों का रेशियो होती है। और यदि अपन एएफसी फाइंड आउट करते हैं तो अपन टीएफसी को क्वांटिटी आउटपुट से डिवाइड करते हैं। व्हेन वी डिवाइड the TFC by the quantity of output, then we find out AFC। यदि अपन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है TFC अपॉन Q फर्स्ट। सेकंड अपन स्टडी करते हैं AVC। AVC का फुल फॉर्म होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत। एवीसी इज द रेशियो ऑफ टीवीसी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। यदि एवीसी फाइंड आउट करना है तो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड करते हैं। औसत परिवर्तनशील लागत ज्ञात करने के लिए कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की मात्रा से विभाजित कर दिया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टीवीसी अपॉन क्यू। यहाँ टीएफसी का मतलब है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्यू का मतलब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट उत्पादन की मात्रा, यहाँ पे टीवीसी का मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड क्यू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट।
तो अपन टीवीसी एंड क्यू का जो रेशियो लेते हैं वो फॉर्मूला होता है एबीसी को फाइंड आउट करने का, औसत परिवर्तनशील लागत को ज्ञात करने का सूत्र। थर्ड होता है SAC, शॉर्ट रन। यहाँ एस का मतलब है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट, यानी प्रोड्यूसर जितना भी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करा उसमें एक यूनिट का जो कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। औसत लागत, अल्पकालीन औसत लागत, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। इसको फाइंड आउट करने के लिए रेशियो अपन लेते हैं TC अपॉन Q। यदि अपन टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, थर्ड एवरेज कॉस्ट। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है TC अपॉन Q। इसी के लिए अपन एक दूसरा फॉर्मूला भी यूज करते हैं, SAC, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू AFC प्लस AVC। यानी कि अपन ने यदि एवरेज फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट कर लिया है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर लिया है, तो अपन दोनों को टोटल करके AFC प्लस AVC दोनों को टोटल करके अपन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि अपन ने स्टडी किया है AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन Q प्लस AVC इज इक्वल टू TVC अपॉन Q। तो इस तरीके से दोनों की वैल्यू रिप्लेस करके अपन ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। इसमें अपने को यदि अपन टेबल के अंदर AFC एंड AVC फाइंड आउट कर लिया है, औसत स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत अपने ज्ञात कर ली है, तो आगे अपने को इनको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। SSC के लिए अपने को डायरेक्ट दोनों का टोटल करना है विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो अपन AFC प्लस AVC करके भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसके लिए फॉर्मूला है। फोर्थ अपन लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, SMC। मार्जिनल कॉस्ट, इससे पहले भी जैसे अपन ने मार्जिनल यूटिलिटी को स्टडी किया, मार्जिनल प्रोडक्शन को स्टडी किया, थर्ड टाइप कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल marginal cost is the cost of additional unit of output. When we increase the additional unit of output, then change in total cost is called marginal cost. जैसे अपन यहाँ पे एक एग्जांपल लें, ये एक कंडीशन अपन लेते हैं, यदि अपन 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनका टोटल कॉस्ट है 200 रुपीज़। अब यदि अपन एक एडिशनल यूनिट और एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट 4th यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, तो 4th यूनिट प्रोड्यूस करने से जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है 210। तो इस तरीके से आउटपुट में एक एडिशनल यूनिट इंक्रीज करने से टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीमेंट होता है, चेंज होता है, वो चेंज ही यहाँ पे होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो देखिए इसमें 4th यूनिट प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज हुआ 210 माइनस 200 इज इक्वल टू 10। तो 4th यूनिट प्रोड्यूस करने का जो मार्जिनल कॉस्ट है वो होगा 10, जैसे यहाँ पे ये 10 आ रहा है। इसके लिए डेफिनेशन होता है वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए कुल लागत में जो वृद्धि होती है या परिवर्तन होता है उसे अपन कहते हैं सीमांत लागत, अल्पकालीन सीमांत लागत। कॉस्ट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड SMC, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। एडिशनल यूनिट 4th को इंक्रीज किया जैसे टोटल कॉस्ट में चेंज हुआ 10, तो 10 यहाँ पे 4th यूनिट के लिए मार्जिनल कॉस्ट होगा। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला यूज करते हैं डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा T से डेल्टा यहाँ पे चेंज को इंडिकेट करता है, परिवर्तन को बताता है। देखिए अपन ने आउटपुट में परिवर्तन चेंज किया 1 यूनिट 3rd से 4th यूनिट, और इससे टोटल कॉस्ट में जो चेंज हुआ 200 माइनस 200 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे यदि इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो टोटल कॉस्ट में जो चेंज हुआ है वो हुआ 10 एंड आउटपुट में जो चेंज हुआ है वो हुआ है 1 यूनिट।
1 इज इक्वल टू 10। तो ये 10 जो है वो फोर्थ यूनिट के लिए मार्जिनल कॉस्ट होगी, जैसे अपन यहाँ फाइंड आउट किया है इसको। इसी के लिए अपन दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एम सी इज इक्वल टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस 1। एन यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ आउटपुट। अब इसमें अपन देखते हैं एन टोटल अपन ने लिया 4 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट है 210 माइनस टी सी एन माइनस 1, एन से एक को लेस कर देते हैं कम तो आता है 3, और 3 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट है 200, डिफरेंस आता है 10। तो इसका मतलब है कि फोर्थ यूनिट का जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 10 है। तो अपन दोनों फॉर्मूले में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट अपने को यहाँ फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अपन डायरेक्ट या तो टीवीसी या टीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट में कंटिन्यू टेबल के अंदर जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को, जैसे फर्स्ट डिजिट को सेकंड से लेस करके, सेकंड को थर्ड से लेस करके, थर्ड को फोर्थ से माइनस करके, फोर्थ को फिफ्थ से माइनस करके जो डिफरेंस आ रहा है वो अपन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आ जाता है मार्जिनल कॉस्ट। तो एक तरीके से अपने को फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं होती है। विदाउट यूज ऑफ फॉर्मूला अपन मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है AFC, AVC, SVC एंड SMC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट एंड शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट। इनको फाइंड आउट करने के फॉर्मूले वगैरह हैं, जिससे अपन ने बोर्ड पे इनको शो किया है यहाँ पे। इनको अपन यूज करेंगे इनके लिए। अब देखो अपन इनको समझने के बाद टेबल पे आते हैं। जैसे इससे पहले क्लास के अंदर अपन यहाँ तक जो 4 कॉलम्स हैं, जैसे कॉलम नंबर भी इनको देते हैं अपन, तो ये होता है जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉलम्स हैं। फोर्थ कॉलम तक अपन स्टडी किया था। अब अपने को आगे इन 4 कॉलम्स को और फाइंड आउट करना, मैंने ऑलरेडी इनको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा है, इसको समझते हैं अपन। सबसे पहले जैसे 4 कॉलम तक स्टडी किया था, आगे अपन AFC को लेते हैं। AFC फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है, जैसे 5th कॉलम है तो इस 5th कॉलम को फाइंड आउट करने के लिए अपन यूज करते हैं कॉलम नंबर 2 अपॉन कॉलम नंबर 1, जिससे फॉर्मूला वहाँ पे लिखा हुआ है TFC अपॉन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो हम 5th कॉलम को फाइंड आउट करने के लिए कॉलम नंबर 2 अपॉन कॉलम नंबर 1 को डिवाइड करते हैं, तो ये नंबर आता है। जैसे 0, यहाँ पे 0 है तो पहले अपन ने सब जगह ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। यदि 1 से अपन 100 को डिवाइड करते हैं तो 100 आएगा, 2 से 100 को डिवाइड करते हैं तो 50 आएगा, 3 से 100 को डिवाइड करते हैं तो 33.33। इस तरीके से अपन ने पूरे कॉलम को फाइंड आउट किया, यानी कि TFC को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड करना है तो AFC आएगा। इसके बाद देखते हैं अपन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कॉलम नंबर 6, इसको फाइंड आउट करने के लिए अपन करते हैं कॉलम नंबर 3 अपॉन कॉलम नंबर 1। अपन थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से डिवाइड करते हैं, मीन्स TVC अपॉन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो अपन देखते हैं फर्स्ट यहाँ पे जैसे 0 अपने ब्लैंक छोड़ा है, 1 से अपन 50 को डिवाइड करते हैं तो 50 आएगा, 2 से अपन 80 को डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 33.33 आएगा, 4 से 110 को डिवाइड करेंगे तो 27.5 आएगा। इस तरीके से अपन ने पूरे कॉलम को फाइंड आउट किया है TVC को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड करके। इसके बाद में अपन देखते हैं शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, कॉलम नंबर 7। कॉलम नंबर 7 के लिए अपन यूज करते हैं कॉलम नंबर 4 अपॉन कॉलम नंबर 1। अपन फोर्थ कॉलम TC इज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अपन टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो आएगा SVC, जैसे फॉर्मूले अपन ने समझे यूज किए हैं। कॉलम नंबर 7 इज इक्वल टू कॉलम नंबर 4 अपॉन 1, जैसे ये लिए। दूसरा इसी के लिए फॉर्मूला होता है
कॉलम नंबर 7 इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे लिखा अपन ने एस एस इज इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए बी सी, ए बी सी एंड ए एफ सी दोनों का टोटल कर दें तो भी एस एस सी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कॉलम नंबर 7 इज इक्वल टू कॉलम नंबर 5 प्लस कॉलम नंबर 6, दोनों को प्लस करके भी इसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कैलकुलेट करें तो जैसे 1 से अपन ने पहले जैसे अपन ने 0 लिखा ब्लैंक, यहाँ पे 1 से 150 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 150। इसके बाद 2 से अपन ने डिवाइड किया 180 को तो आया 90। इस तरीके से अपन देखें तो ए एफ सी प्लस ए बी सी 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150, 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90, 33.33 प्लस 33.33 इज इक्वल टू 66.67। तो अपन दोनों तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आ गया एस ए सी। इस तरीके से अपन फर्स्ट नंबर कॉलम से कॉलम नंबर 4 को डिवाइड करेंगे तो भी डिजिट्स आएंगे, और अपन 5 एंड 6 नंबर कॉलम्स ए एफ सी प्लस ए बी सी करेंगे तो भी सेम डिजिट्स आएंगे। दोनों इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन जैसे फॉर्मूले यूज़ किए। इसके बाद लास्ट कॉलम 8 नंबर है एस एम सी। एस एम सी फाइंड आउट करने के लिए जैसे फॉर्मूले हैं अपने पास में डिफरेंट टू टाइप्स, बट जैसे अभी मैंने बताया कि इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अपन टीवीसी एंड टीसी दोनों के थ्रू ही अपन एसएमसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, दोनों के थ्रू अपन शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं विदाउट यूज ऑफ फॉर्मूला। इसके लिए अपन जैसे टीवीसी से फाइंड आउट किया, टीसी से किसी से भी सेम रिजल्ट्स आएंगे। अपन जैसे मान लो यहाँ पे टीसी को लेते हैं तो जैसे मैंने बताया अभी आपको विदाउट यूज ऑफ फॉर्मूला जो फर्स्ट डिजिट है उसको सेकंड में से लेस करेंगे। अब क्योंकि 100 से पहले कोई डिजिट नहीं है यहाँ पे, जैसे टीवीसी यहाँ पे 0 से पहले कोई डिजिट नहीं, अपन डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे अपन ने ब्लैंक छोड़ दिया है। ठीक है। इसके बाद जैसे अपन यहाँ पे टीवीसी को ले टीसी को लें तो जैसे अपन टीवीसी को लें तो 0 50, तो फर्स्ट डिजिट है 0, सेकंड है 50, तो अपन 0 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर डिफरेंस आएगा 50। 80 माइनस 50 30, 100 माइनस 80 20, 110 माइनस 110। इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जैसे 100 से पहले कोई डिजिट नहीं तो ब्लैंक छोड़ा है अपन यहाँ पे। इसके बाद जैसे 100 को माइनस किया 150 से तो आया डिफरेंस 50। 180 माइनस 50 30, 200 माइनस 180 20, 210 माइनस 210। तो इस तरीके से हाँ दोनों कॉलम में किसी भी कॉलम को यूज करके अपन फर्स्ट डिजिट को सेकंड से लेस करते जाएंगे तो आ जाएगा एसएमसी। फॉर्मूले को यूज करेंगे तो भी वही डिजिट्स आएंगे, बट यहाँ फॉर्मूले की जरूरत नहीं। ये यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ अपन ने लिया, शॉर्ट रन, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये समझें, इसके बाद अपन आगे इनको डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। ऑलरेडी अपन ने जैसे 4 कॉलम्स हैं, कल इनको टीएफसी टीवीसी टीसी इनको अपन ने समझा था। इसके बाद में जैसे अपन जो आगे वाले 4 कॉलम्स हैं उनको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे टेबल में थोड़ा सा अपन क्वांटिटी को यहाँ पे लिख देते हैं, तो जैसे अपन ने लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पे टोटल कंसेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इन्हीं को डायग्राम्स के थ्रू समझना है अपने को। तो इनको अपन देखें विद क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, तो अपन देखते हैं एएफसी को सबसे पहले। जब अपन एएफसी को फाइंड आउट कर रहे हैं और एएफसी कॉलम को देखते हैं तो इसके अंदर जो फीचर्स हैं अपन देख रहे हैं कि जैसे जैसे अपन प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, व्हेन प्रोडक्शन कंटिन्यू इंक्रीजेस देन एएफसी आल्सो कंटिन्यू डिक्रीजेस। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, एएफसी डिक्रीज हो रहा है। बट अपन देख रहे हैं कि स्टार्ट के अंदर जैसे 0 से अपने क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज किया 1 यूनिट तो 100 है एएफसी। अपन ने जैसे सेकेंड यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया फिर तो उसका जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ आउटपुट बिकम्स 50।
यानी डायरेक्ट ही 100 से 50 हो गया, 50 से 33.33 हो गया, आगे 25 हो गया। तो इसके अंदर अपन देख रहे हैं कि AFC स्टार्ट कैन एट बिगिनिंग स्टेज, एट इनिशियल स्टेज ऑफ आउटपुट डिक्रीजेज रैपिडली, फास्टली डिक्रीजेज, तेजी से घटती है। 100 से डायरेक्ट सीधा हाफ 50 हो गया, बट आगे 50 का हाफ 25 नहीं हुआ, तो स्टार्ट में ये रैपिडली डिक्रीज होता है और बाद में स्लोली। तो डायग्राम्स अपन जैसे यूज करेंगे इसमें, तो सबसे पहले जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है उसको अपन शो करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक्स एक्सिस पे, और साथ में जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं उनको अपन शो करेंगे वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पे। जैसे अपन ने लिया AFC, ABC, SAC एंड SMC। 4 टाइप्स ऑफ कंसेप्ट हैं, इनको अपन ने शो किया वाई एक्सिस पे। जो डायग्राम यहाँ पे बनेंगे वो सब वाई एक्सिस पे आएंगे और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को अपन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे शो करेंगे। अब अपन इसको डायग्राम में शो करें विदाउट यहाँ पे डिजिट्स, अपन इसको बनाते हैं। डिजिट्स को शो करने की जरूरत नहीं होती है, डिजिट्स को शो करके बनाएंगे तो फिगर वही बनेगा, डायग्राम वैसे बनेगा, तो इसको शो करने की जरूरत नहीं होती। अब इसमें अपन देखते हैं कि जो कंडीशन अपन 5th कॉलम के अंदर देख रहे हैं एफसी का कि कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है, तो इसको अपन यूं लेते हैं AFC कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है। स्टार्ट के अंदर ये जैसे 100 से सीधा 50 पे आ गया, बाद में 33 पॉइंट, तो स्टार्ट में रैपिडली डिक्रीज होगा और बाद में स्लोली डिक्रीज होगा, बट कंटिन्यू डिक्रीज होगा। ये कंडीशन होगी AFC की। इसका मतलब AFC कंटिन्यू डिक्रीजिंग शेप में होता है। इसको अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप। AFC कर्व इज ऑलवेज बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है कि AFC कर्व के इनसाइड अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स जैसे अपन बनाते हैं, जितने भी रेक्टेंगल्स, जैसे ये अपन ने लिया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, तो 1 2 3 4 5 अपन ने इसके अंदर जो 5 रेक्टेंगल्स बनाए हैं, इन सब रेक्टेंगल्स का जो एरिया वो इक्वल होता है। और जब ये कंडीशन होती है व्हेन एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इज इक्वल inside of AFC, then AFC is called rectangular hyperbola। जब AFC कर्व के अंदर बनने वाले सभी आयतों का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार ये पूछा गया है कि AFC का जो उसके शेप कैसे होते हैं रेक्टेंगुलर, विच कोस्ट कर्व इज रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप। तो इसका आंसर होगा AFC कर्व, क्योंकि इसके अंदर बनने वाले जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनका एरिया इक्वल होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे अपन ने जैसे लिया AFC, इसके बाद में सेकंड अपन यूज कर सेकंड जो डायग्राम लेते हैं वो देखते हैं ABC को। अपन देख रहे हैं ABC के अंदर जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, स्टार्ट के अंदर अपन देख रहे हैं जैसे 50 43 33.33 टू 70.5 26 तक यहाँ तक डिक्रीज हो रही है। और साथ में अपन देख रहे हैं कि ये A कंडीशन में ABC से हर जगह कम है, तो एक जो कंडीशन बनती है इसकी 26, यानी कि 1 2 3 4 5 5 यूनिट्स तक कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है। बट 6 यूनिट जब प्रोडक्शन होता है तो फ्रॉम 6 यूनिट ऑफ आउटपुट ABC इज कंटिन्यू इंक्रीज्ड फ्रॉम 26 to 26.67 30 38.75 51.11 66। तो अपन देख रहे हैं कि स्टार्ट में पहले डिक्रीज होता है और बाद में मिनिमम होने के बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी जो शेप बनती है वो कुछ इस तरीके से होगी।
पहले ये डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद इंक्रीज हो रहा है। यहाँ ये जैसे मान लो मिनिमम हो गया और यहाँ से 26 मिनिमम, उसके बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कंडीशन है ABC, जिसको अपन कह रहे हैं। तो अपने देख रहे हैं कि ABC कर्व जो है वो होता है यू सेप्ड, इंग्लिश वर्ड यू सेप, जैसा अपने को दिख रहा है यू सेप, जैसे अपने यहाँ पे शो किया। पहले डिक्रीज हो रहा है और बाद में इंक्रीज हो रहा है। अब इसके इंक्रीज और डिक्रीज होने का रीजन यहाँ पे जो है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और रिटर्न्स टू स्केल। अपन ने समझा पीछे कि स्टार्ट में प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है और उसके बाद वो डिक्रीजिंग रेट से। तो ये एक यहाँ तक जो मैक्सिमम वाली कंडीशन है कि पहले यहाँ तक इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ से डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो जब तक प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा ये डिक्रीज होगा, और जब प्रोडक्शन डिमिनिशिंग रेट स्लोली इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब प्रोडक्शन स्लोली इंक्रीज होगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, आउटपुट उतना नहीं बढ़ेगा। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है ABC कर्व इज ऑलवेज यू सेप्ड, हमेशा ऐसे यू सेप हो, यू सेप यू के जैसा होता है। इसके बाद में अपन देखें SAC, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट। इसमें भी अपन देख रहे हैं कि स्टार्ट में ये 150, 90, 66.67, 52.5, 46 तक डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद 43 तक डिक्रीज हो रहा है, इसके बाद 44.28, 50.8, 60.22, 76 यहाँ तक ये इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अपन देख रहे हैं कि पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो इसका सेट भी यू के जैसा ही होगा। यहाँ अपन ये जरूर समझेंगे कि AFC एंड ABC दोनों से ज़्यादा है, क्योंकि SSC इज द सम टोटल ऑफ AFC एंड ABC, दोनों का टोटल होता है तो दोनों से ही ज़्यादा होगा। तो इनका जो डायग्राम है वो ऊपर बनेगा यू से इस तरीके से। इसको बोलेंगे अपन, ये होगा SAC, दोनों से ऊपर बनेगा। इस तरीके से जो कंडीशन अपन ने यहाँ पे ली है शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट, ये भी यू सेप होगा। जैसे मान लो यहाँ पे ये मिनिमम होता है, ये मिनिमम है, फिर यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद ये भी यू सेट होगा। रीजन वही है, द लो वेरिएबल प्रोपोर्शंस। पहले प्रोडक्शन रैपिडली इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, कॉस्ट कम बढ़ेगी। बट जब प्रोडक्शन डिमिनिशिंग रेट से स्लोली इंक्रीज होता है तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है, प्रोडक्शन कम इंक्रीज होता है। तो ये यू सेप होगा। SSC इज आल्सो यू सेप्ड। नेक्स्ट लास्ट नंबर SMC, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट। अपन देख रहे हैं कि स्टार्ट में 50, 30, 20, 10 यहाँ तक ये डिक्रीज हो रही है और फिर ये इंक्रीज हो रही है। अपन देख रहे हैं कि जब डिक्रीज होती है तो रैपिडली डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो रैपिडली इंक्रीज होती है। तो यू सेप तो होगा ही, क्योंकि पहले ये भी डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है बाकी सबकी तरह। बट अपन देख रहे हैं कि जब ये डिक्रीज होती है तो इन दोनों से, चाहे वो ABC हो या SSC हो, जब SMC कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है तो ये इन दोनों से कम होगा। When SMC is continue decrease, then it is less than ABC and SSC. कम होगा जब ये डिक्रीज हो रहा है दोनों से ही, और जब ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है तो ये दोनों से ही ज़्यादा होगा। जैसे अपन टेबल के अंदर इनका अपन टेबल करें, यहाँ पे इनको कंपैरिजन करें एक दूसरे से, तो जैसे मान लो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे 10 से 20, तो ये देखिए SSC जो यहाँ से देखें 26, 30, 50, जैसे यहाँ से ज़्यादा हो गया है और यहाँ से भी ज़्यादा है, 30 और 150, 38, तो ये कंडीशन है। और साथ में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जिस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट का SSC एंड ABC, शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंटरसेक्ट करता है, वो यहाँ पे इनका मिनिमम पॉइंट होता है। तो ये इस तरीके से इनके मिनिमम पॉइंट्स को
इंटरसेक्ट करेगा। तो इस तरीके से कर्व शेप में होगा, जैसे इसको कर्व शेप में अपन शो करते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से ये इनको मिनिमम पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, दोनों को एबीसी एंड एसएसी दोनों को इनके मिनिमम पॉइंट्स पे शो करेगा। तो इस तरीके से अपन देखा कि फर्स्ट नंबर एबीसी एंड सेकंड एसएसी एंड थर्ड नंबर एसएमसी, तीनों का जो शेप होता है डायग्राम के अंदर वो यू शेप होगा। बट जो एएफसी है वो यू शेप नहीं होता है, उसका शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कंटिन्यू डिक्रीज होता है, ये डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज नहीं होता है। तो ये यहाँ पे अपन समझ रहे हैं शॉर्ट रन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट एंड कॉस्ट कर्व्स। इन सब में इन तीनों के जो फर्स्ट नंबर है एएफसी, इनसे डिफरेंट होने का रीजन यही है कि बाकी तीनों एबीसी एसएसी एसएमसी जो है वो यू शेप होते हैं, बट एएफसी इज नॉट यू शेप, इसका शेप यू शेप नहीं होता है, यह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप होता है जो कंटिन्यू डिक्रीज होता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हैं टाइप्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। जैसे अपन ने स्टडी किया टोटल कॉस्ट, तो उसमें अपन ने 3 लिया, टीएफसी, सेकेंड टीवीसी एंड थर्ड एसटीसी, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। तो इस तरीके से 3 + 4 टोटल यहाँ पे होंगे 7 टाइप्स ऑफ शॉर्ट रन टोटल एंड एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट एंड कॉस्ट कर्व्स। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ यहाँ पे वो सब इंडिकेट कर रही है इनके कंडीशंस को, इनके स्लोप या कंडीशंस कैसी है, उनके पीछे रीज़न क्या है, उनके बारे में इनको फाइंड आउट करने के फॉर्मूले इनको समझना है। अपन दूसरे डिजिट्स को लेकर दूसरे डिजिट्स के थ्रू और टेबल बना के भी इनको समझ सकते हैं और ये डायग्राम्स बना सकते हैं। एग्जाम में काफ़ी इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये सब चीज़ें चाहे वो मैथमेटिकल एक टेबल दी हो उसमें फिगर्स को कैलकुलेट करना हो, तो ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, रिलेशन बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट, रिलेशन बिटवीन total cost and marginal cost, relation between total variable cost and marginal cost, and आगे अपन जैसे शॉर्ट रन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट को स्टडी किया शॉर्ट रन, उसके बाद में स्टडी अपन करेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।